वो राम का टाइटल, राम मीन्स चमार, जखने किसी के नाम में राम लग क्लियर हो जाता है कि चमार समुदाय का होगा। और कहता है गोमूत्र पवित्र है, उसको 1 लीटर के देखो, अगर ले ले तब समझेंगे नहीं गोमूत्र सही पवित्र है। ये भारत की व्यवस्था है, जो घी को जलाया जा, दूध को बहाया, अमूद को कहता है पियो दिया, छींक से पैदा कर दिया, इतना तक कि मेढक से भी इंसान को पैदा काटना नाई का धर्म, जूता में पॉलिश लगाना मोची का धंधा है, पूजा पाठ नहीं धंधा है। आ जरूरत पड़ला पर चुहानी में नुकात बा, का कहिए भाई कहलो न जाता, बिना कहले अब रहलो न जाता। देखिए, मेरा सोच तो ये है कि हम पूरे देश को जगा दें, लेकिन हम देश को क्या जगाएंगे? हमारा बिहार ही नहीं जग रहा है। बार बार कहते हैं कि कोई बात करो, कुछ काम तर्क, कुछ बोलने करने से पहले सोचो, लेकिन कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है लोग। इंसान में अछूत, पत्थर में भगवान। हम तो देखते हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति को डॉक्टर देखने जाता है, सबसे पहले उसका गर्मी चेक करता है, जिसके शरीर में कितना गर्मी है, तो थर्मामीटर लगा, और थर्मामीटर लगाने उसको कहता है जो बुखार है, ये दवा इनको जरूरी है, तो से उसको चेक किया। और चालाक लोग, धूर्त पाखंड जो है, हम अनपढ़ की पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ, उसका थर्मामीटर गाय का गोबर है जो सामने में रख देता है और कहता है इसको प्रणाम करो। जब गाय के गोबर को जब हम प्रणाम कर लेते हैं डॉक्टर इंजीनियर डिग्रीधारी लोग, अनपढ़ की बात, तो हमारा इंटरव्यू तखने वो समझ गया जिसको कुछ भी कहेंगे एक बात भी काटने तर्क नहीं करेगा। और श्री गणेश का से जहाँ भी जाता है श्री गणेश, और श्री गणेश, गणेश बनाता है गोबर। किसी को आप पूछिए बाल बच्चा पढ़ने में तेज है, एगो तो समझिए गोबर गणेश है। गोबर गणेश का मतलब महामूर्ख है, और गोबर गणेश, श्री गणेश का मतलब होता है झूठ, श्री गणेश का मतलब बेवकूफी शुरू। इस पर हम 2 मिनट समय आपको लेना चाहते हैं। ये श्री गणेश का मतलब झूठ शुरू। तो अभी हर लोग चाहते हैं हम अपने बच्चे को शिक्षित करें, लेकिन अपने औकादे मुताबिक ने शिक्षा भी देगा। जिसको कोई व्यवस्था नहीं है वो खिचड़ी वाला विद्यालय में भेजता है, सरकारी विद्यालय में। जिसको जो मेहनत मजदूरी वो कॉन्वेंट में भेजता है। संपन्न लोग आवासीय बच्चा, किसी घर में कोई फंक्शन रहेगा तब, तो घर में फंक्शन था पोता को, और पोता जब घर पर आया तो कहा देखो अमित, तुम पर 6,000 का महीना खर्च है, तुमसे हम कुछ जानना चाहते हैं, तुम क्या सीख रहा है विद्यालय में, इसलिए तुम एक कहानी कहो, हम लोग सुनेंगे। कल के दादाजी आप कहानी कहिए, हम सुनेंगे। कल के नहीं, तुम कहानी कहो, हम सुनेंगे। कहा मजदूर का बच्चा सब बैठेगा चुपचाप तब कहेंगे, क्योंकि अमीर आदमी थे, मजदूर खेत में, बच्चा दरवाजे पर। अमित के दादाजी कहते हैं सुनो, तुम लोग बैठो, अमित कहानी कहता है, तुम लोग सुनो। सब बैठ गया, अमित कहानी कहना शुरू किया। कहा दादाजी हाल ही की कहानी है, एक सर जी विद्यालय में बता रहे थे, ये गेटमैन रेलवे फाटक लगाने, गेटमैन फाटक लगा दिया। जब गाड़ी नजदीक आई तो एक 5 साल का बच्चा उस पर खेलने, गेटमैन किसी तरह दौड़ करके बच्चे को पकड़ लिया, बच्चा को खींच लिया, बच्चा तो बच गया। गेटमैन का आधा शरीर, पिछला धर काट के गर्दा छोड़ा दिया, मतलब मर गया। गाड़ी पास हो गई, वहां लोग भीड़ लग गया। लोग कहते थे इतना बच्चा अच्छा बेचारा गेटमैन, एक बच्चा को बचा लिया लेकिन अपने जान चला गया। कुछ लोग कहा कि अभी भी कोई पिछला धड़ दे न, हम इसको सर्जरी करके जिंदा कर सकते। कोई भी पिछला धड़ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक ग्वाला वहाँ 6 भैंस चरा रहा था, उसको कहा गया कि एक भैंस दे दो, सर्जरी करके इसको जिंदा। कल के हमारा 6 भैंस दूध देती है। वहाँ समझाया गया दादाजी भैंस को दूध तुम दूह के ले जाना, पिछला धर दो, सर्जरी करके जिंदा कर, सुबह शाम तुम दूह के ले जाना, भैंस का कीमत भी मिल जाएगा। दादाजी भैंस वाला तैयार हो गया और पिछला धर का सर्जरी कर दिया। गेटमैन अभी ड्यूटी दे रहा है और सुबह शाम भैंस वाला दूध लेके जाता है दूह के। कल कह रहे पागल तुम भी है और तुम्हारा मास्टर भी पागल है। बाप बेटा का खून पड़ता है, जरूरत पड़ता ब्लड ग्रुप देखकर, ग्रुप मिलता है पड़ता है तो नहीं पड़ता है, या बाप को बेटा वाला भी पड़ेगा तो ग्रुप टेस्ट होता है। आइए कैसे आदमी और भैंस को। कहा दादाजी आधुनिक युग है, विज्ञान का, जिस समय डॉक्टर वैद्य इतना नहीं था, इतना विज्ञान विकास नहीं किया था, उस समय भी ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होगा? कल के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कहा दादाजी आप सूर्यवेरे नहा सोना कर धूप अगरबत्ती जो ईश्वर वाला को दिखाते हैं, क्या ऐसा हुआ था कभी? दादाजी का दिमाग ठनका और कहा जो मूर्ति था आकर नीचे बाजार दिया और उनका दिमाग साफ हो गया। कहा श्री गणेश का मतलब होता है बेवकूफी शुरू, बेवकूफी श्री गणेश से शुरू करता है। अब बेवकूफी उसी जगह से। एक जमाना था जो हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार, और ये बाहर से आने वाला धूर्त हम लोगों को नब्ज पकड़ लिया। आज ये लोगों को 3 तेरे का ज्ञान, ऐसा ऐसा विधान, मनुस्मृति मनोविधान, जो ये लोग को कभी पढ़ने लिखने का अधिकार, ये असल बात को, और जो हम कहेंगे वही सुनेगा। तो कहीं हल जोतने से, कहीं खीर खाने से, कहीं कान फूकने से पैदा, छींक से पैदा कर, इतना तक कि मेढक से भी इंसान को पैदा कर। जबकि सारे लोग जानते हैं मेढक का वजन 500 ग्राम से ज्यादा नहीं हो, लेकिन उससे
3.5 किलो का इंसान पैदा कर दिया, पता नहीं संपर्क किससे हुआ। ये जितना अवतार जो है, जितना देवी देवताओं का अवतार, एक भी हमको कहते हैं कंठ से नीचे नहीं। लेकिन हमारे लोग अभी भी तर्क नहीं कर रहे हैं, तर्कहीन है। और तर्कहीन जो है वो इंसान नहीं, वो जानवर के समान है। जीता जागता हम कहते हैं जानवर से कह रहे हैं। एक लाइन है, गीत है, जिसमें ये कहा जाता है कि दुनिया न चले राम के बिना, और आप कह रहे हैं ये सब कुछ है ही नहीं। देखिए, लोग यहाँ जानता है, यहाँ का लोग दूसरे जगह हम कहते हैं कि दुनिया ना चले राम के, श्री राम के बिना। तो विदेश में आप बगल में जाइए, हम तो 3 देश और, ये 56 करोड़ देवी देवता कहीं चर्चे नहीं। और जहाँ तक भारत सरकार भी विदेश घूमते हैं, ये भी देवी देवता कहीं चर्चा नहीं कर। ये कहते हैं बुद्ध की धरती, क्योंकि बुद्ध को दुनिया जानता है, राम कृष्ण को। और यहाँ जब आते हैं भारत में, जय श्री राम जय श्री राम, उसी में लोग लगे रहते हैं। हम कहते हैं अगर राम या 56 करोड़ देवा देवी, तो विदेश में भी कहीं चर्चा हो। रिफाइनरी में 1300 टक्का है, बेगूसराय जिला में पड़ता है। कुछ मशीन खराब हो गया, तो प्लेन से लोग आए थे मशीन को, तो वहाँ दुर्गा मेला का मूर्ति बन रहा था। तो पूछे ये क्या हो रहा है, विदेशी मिस्त्री पूछा ये क्या हो रहा है, तो आदि शक्ति की। कल के आदि शक्ति मतलब तो दुर्गा, कल क्या है दुर्गा, उसको अचंभा, मतलब उन देवी देवता कोई नाम ही नहीं कुछ। जब उनको बताया गल के हाँ इतना देवी देवता, फिर भारत कंगाल और विदेश के यहाँ हाथ पसारता है। हम कहते हैं सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जा। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता की सवारी दे, उल्लू बाघ, पता नहीं कि क्या 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 सवारी है। अभी देशों में वायुयान हुआ, यहाँ क्या कार मारुति नहीं मिल रहा। और हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही, जब भगवान किए हैं तो आदि मानव के बारे में शिक्षक लोग विद्यालय में, जिस समय कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ, लोग ये पेड़ पौधे के कुछ पत्ते से अपना तन ढकने का, उस समय भगवान क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले इंसान यहाँ आया, और इंसान का आविष्कार है, दिमाग से देवी देवता को पैदा किया। एक टीचर है, उनका नाम अवध ओझा है। तो अवध ओझा ये कह रहे हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट बन रहे हैं वो 22 प्रतिज्ञा ले, और वो उसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि हम ये सब ब्रह्मा विष्णु सरस्वती महेश गणेश किसी को नहीं मानूंगा। और नहीं मानने के पीछे वो तर्क दे रहे हैं बहुजन समाज के लोग, आप जैसे लोग जो अभी आप तर्क दिए हैं कि सरस्वती को पूजा भारत और धनवान जापान हो गया, लक्ष्मी की पूजा भारत, अमेरिका धनवान हो गया। तो उनके कहने का मतलब है कि आप लोग गलत तर्क लगा। धन उसके पास होता है, लक्ष्मी उसके पास जाती है जिसके पास ताकत होता है। ऐसा कुछ नहीं, ताकत तो बहुत है, लेकिन ताकत से दिमाग से किया है, से करने वाला कोई आगे नहीं बढ़ा है। जो दिमाग से किया है वो आगे बढ़ने का काम किया है। लोग कहते हैं हिंदू की देवी देवता है से गाय। हम देखते हैं गाय, हमारे गांव में एक मुसलमान 4 गाय, उसका गाय लोग देखने आता है, ऐसा सीन का गाय दूध भी ज्यादा, जबकि मुसलमान पूजा नहीं करता है गाय। पूजा करने वाला का गाय उतना बढ़िया नहीं। तो पूजा करने से थोड़े आगे, कर्म करने से बढ़ेगा आगे। हम कहते हैं वो पढ़ाइए, पूजा में लगा दीजिए, और कहिए हमारा बच्चा IAS चाहे IPS, संभव है। गाय गाय अगर माता है तो कौन आधार पर कहते हैं माता है। ये गाय दूध देती है, ये गाय को माता कहते हैं। कुतिया भी दूध देती है तो उसको भी माँ कहो। गाय एक बच्चा पालती है, कुतिया दर्जनों बच्चा पाल। कुतिया का दूध नहीं ना पीता है। अरे 8 बच्चा पाल रहे, गाय खा, भैंस का भी दूध पीता, बकरी का भी दूध पीता है, तो बकरी को कहाँ माँ कहता है। बकरी भी के दूध, गोबर भी शुद्ध होता है, लोग शरीर में अगर गाय को माता कहता है, दूध देने तक माता है। दूध देना बंद की तो कसाई के या दरवाजा पर किसी को कहता है खींच कर ले जाओ, वो नहीं बेचता है। हम कहते हैं सच्चा हिंदू, हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी माँ मरी। अगर वो हिंदू के नेता है, खुद बाल नहीं बनाए, कोई हिंदूवादी नेता विरोध किया, और हमारे समाज में अगर एगो बाल नहीं बनाता है दोसर तेसर, तो उस पर छीटा कसी कसने लगता है। शरद यादव मर गए, क्या शरद यादव बौद्धिस्ट हैं, तो शरद यादव थे पूरे परिवार, जो उनको जलाया गया कचरा नदी में, हम जानते हैं। और उनका लड़का बाल नहीं बनाया, और जो भी विचार रखते थे शरद यादव, वो अपनाने योग्य था। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, अपने देश में कुछ करते हैं जय श्री राम की, बाहर जाते हैं कहते हैं बौद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट। अच्छा, हरिजन शब्द पर बैन लगा दिया। अगर कोई हरिजन किसी को बोलता है, उस पे हरिजन जिस समाज को कहा गया, तो आपके अनुसार हरिजन कौन है भारत में? हरिजन अभी भी हम कहते हैं दावे के साथ, हम कई मंच पर कहे हैं हरिजन 5% देश में भी है, ज्यादा नहीं है, 5% है। जो हरि को भजता है वो हरिजन है, हरि के नाम पर मांग के खाता है वो हरिजन है। ये सरकार को चाहिए कि इसके लिए आवेदन एक निकाले, जो हरिजन नाम के फॉर्म, और इसको जो फैसिलिटी देना चाहिए हरिजन को सो मिलना चाहिए।
ये धोखा है। दलित को कहा हरिजन कहना ये धोखा है। हरिजन वो है जो हरि के नाम पर, हरिजन वास्तव में वो है और जो मतलब मांगने का काम रखिए। हरिजन कहीं दास के गुलाम कहीं उसको है होना चाहिए ना। और वो कहता है हम राजा भी हैं अब मांग के भी। दिक्कत क्या है? हरिजन शब्द से हरि का मतलब भगवान का बेटा, तो फिर क्या दिक्कत था? इसी दलित को खुशी होना हटवा क्यों दी? तो वहाँ सटने नहीं दिया जाता है। अच्छा, जो वहाँ नहीं जा सकता है तो ये हरिजन कैसे? हरिजन वो है जो हरि के पास रहता है, जो देवताओं को कहता है हमारे देवता का औलाद है। हरिजन वास्तव में वो है। हरिजन को तो वहाँ सटने नहीं सटने का आप धीरे धीरे पोल खुल रहा है। ये ई लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित, पूजा पाठ करने को ये हरिजन दलित कुचला जिस ये लोग पारखी होते हैं। ये लोग मंदिर में जाएंगे तो वास्तविक क्या है, इसलिए इसको मंदिर में जाने से रोक लगाता था। वास्तविक जितना मंदिर है सबको धोखा देकर ये फलना मंदिर है, चिल्ला मंदिर है, जितना मंदिर था बड़ा बड़ा सब बौद्धिस्टों का मंदिर था। और ये सही बात को नहीं जान पाए और नहीं तो को मंदिर जाने से किस लिए ये अगर असलियत जान जाएंगे इनको विश्व में फैला, इसलिए कि ये सही बात को ये दलित लोग नहीं जाने, अपने लोगों के बीच ये सही बात नहीं, इसको बरगला करके गुलाम। ये लोग तो जानते थे मनु जे ये लोगों को कभी पढ़ने लिखने का अधिकार ही, जो इस सही बात को धन्य है बाबा साहब के भाग्य विधाता माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने हम शूद्रों को जगाने का काम किया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जो हम आज सही बात जानने और परखने का ताकत। आगे आप ज्योतिष, हमारा कहना है ये है जैसे ज्योतिष कहता है भाग्य भविष्य 10 बरस का आगे एक बात बता देंगे। एक ज्योतिष किसी सेठ के दरवाजे पर गए। सेठ जी भिखारी समर को कहा कि इसको 10 किलो अनाज। वो कहता है कल के रहे हमको भिख मंगा तो महाराज आप कौन है? कल के हम ज्योतिषी हैं, आपके 10 साल आने वाले। कल के अच्छा ऐसा बात। सेठ जी अपने पारखी थे, वो समझ गए जी ठग है। कहा साहब ये ना जब ये बात हमारे भविष्य की बताने आए हैं, कल सवेरे 7 बजे ना हम भी नहा धोना धोकर फ्रेश रहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। कल हुआ सवेरे सेठ जी दोनों नौकर को बता दिए देखिए वो ठग निश्चित रूप से वो आएगा तो रास्ता बढ़िया से उसको हाथ पांव बांध उसके बाद हम आएंगे। अच्छा ठीक है सर जैसा आदेश दीजिए। सेठ जी अपना कह के चल गए और 7 बजा घड़ी एक नौकर कहता है 5 किलो अनाज। भिखारी आया कल के रे पगलवा तुम्हारे सेठ का भविष्य देखने आए हैं। बात पर दोनों नौकर ने रास्ता निकाला, हाथ पांव बांध कर पीटना शुरू कर दिया। बाप रे माँ चिल्लाने लगा ज्योतिष। सेठ जी अंदर से आया मत मारो। कौन है जी? हम ज्योतिष। कहाँ आया था? आपका भविष्य देखने। कल के रे पगलवा तुम हमारा भविष्य देखने, अपने बारे में तुम नहीं जानता कि वहां जाएंगे तो मेरा पिटाई। ज्योतिष शर्मा गया, उसको हाथ पांव खोल दिया, सर लटकाए चला। इसी तरह एक ज्योतिष आया, एक राजा जा रहा था युद्ध में, आग सामने खड़ा हो गया। कहा महाराज कहाँ चले? आज हम युद्ध में जा रहे हैं। कहा मत जाइए आपका पराजय हो। कैसे जानता है तू? कल के भविष्य आपका बता रहा है। तुम है कौन? कल के हम ज्योतिषी हैं महाराज। तो तुम कहा कि कब मेरा मुहूर्त बने? कल के 1 महीने आपको कोई युद्ध में पराजय हो जाएगा। कल के तू अपने बारे में जानता है कुछ? कल के जी हाँ। कल के बताओ कितना दिन बचेगा? कहा महाराज कोई बाल बाका नहीं। राजा को इतना क्रोध आया कि मैन से तलवार खींच लिया और उसी समय तलवार चला दिया। जो 36 साल का दाव 36 सेकंड भी नहीं बचा। राजा युद्ध में भी गया, वहां से भी विजय हो। ज्योतिष सारा सरी झूठा हो। 1 मिनट आगे क्या होगा किसी का औकात नहीं है बताए। ज्योतिष का मतलब झूठा। और एक बार हम ट्रेन से सफर कर आ रहे थे बक्सर से, इस ज्योतिष की चर्चा पूरा चल रहा था। हम कहे सर ज्योतिष झूठा होता है। 4-5 आदमी निकल के आए, आप जानते कहाँ गए, कहाँ घूमे आप? कुआं का मेढक। ज्योतिष एक से एक है। कल ये 1 से 1 हो भले, लेकिन भारत में कोई नहीं है। कल के आप कहाँ गए? कल हम एक अखबार का कटिंग रखे थे। कल आप बताइए हम भारत में कहाँ नहीं गए? उस अखबार के कटिंग में मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, उसमें भारत का लोकसभा चुनाव हुआ था। हम कहे कि देखिए इसमें लिखा है जी भारत में कोई ऐसा ज्योतिष है जो कौन सीट से कौन जीत कर किसकी सरकार बनेगी ना बता दे। अब 50 लाख रुपया इनाम। कोई लेने वाला नहीं हुआ सर। 10-20 रुपया के लिए पीछे पड़ता है ज्योतिष। अब 50 लाख लेने में बाज कसेगा। दुनिया भारत के अलावा किसी देश में ज्योतिष हो या नहीं हो, भारत में ज्योतिषी नहीं है। इस अखबार के कटिंग से हमको क्लियर हो गया। बताइए हम कहाँ नहीं गए? सब चुप हो गया। जब अगर ज्योतिष है तो बता दे कौन सीट से कौन जीत कर आ रहा, किसकी सरकार बनेगी, 50 लाख ले। लेकिन कोई नहीं है। ज्योतिष का नाम है धोखा। और जो गंवार लोग हैं ज्योतिष में फंसते हैं। हम कहते हैं जन्म के समय कोई मुहूर्त नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं। मरने का कोई मुहूर्त नहीं। जिंदगी भर मुहूर्त मुहूर्ते मर जाता है। जन्म का कोई मुहूर्त है, मरने का कोई मुहूर्त है। 18 को अंगूठी पिया उसका एक्सीडेंट नहीं। जितना है गुलाम बनाने का व्यवस्था है, पाखंड है। हम कहते हैं अंधविश्वास समाज बचाओ, पाखंड से हमको पाखंड
इसी के पाखंड में इस देश में तो गाय के गोबर को कोहिनूर कहा जा रहा है और गाय के मूत्र को पिया, तो क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए पाखंड कैसे ही लोग 98% बेवकूफ बन, उसके पास ये सातिर दिमाग है यह कहता है गाय का मूत्र पवित्र है और गाय के मूत्र को ऐसा ऐसा कि जैसे अखिलेश यादव, मान्यवर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व जब वो सत्ता से हटे थे गोमूत्र से धुलवाया गया था हर जगह, जी शुद्धिकरण हुआ। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहाँ मधुबनी में दुर्गा मंदिर में गोमूत्र से दुर्गा मंदिर को धोया। गोमूत्र अगर पवित्र है तो 98% के लिए पवित्र है। हम कहते तो पवित्र, हम 4 गो गाय पाल 50 लीटर से ज्यादा रोज गोमूत्र तैयार हो। हम कहते हैं गरीब गुरबा के लिए अगर वो आता है जो कहता है आपको दिशा निर्देश भगवान के बारे में बताता है और कहता है गोमूत्र पवित्र है, उसको 1 लीटर के दान में दे दो, देखो अगर ले ले तब समझेंगे नहीं गोमूत्र सही में पवित्र है। मरु लेगा? ये 98% के लिए पवित्र है और उसके लिए तो मुक्त है, उससे घृणा मानता है वो। इस सब को अरे देश के वो अब खुद नहीं पीता है, हम लोगों को पिलवाता है, जी पीने से बैकुंठ पार कर जाएगा। हम कहते हैं जो भारत की व्यवस्था है जो घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मूत को कहता है पियो पिया, ये व्यवस्था है। दुर्भाग्य कहिए यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, जो वो लोग अपने को कहते हैं हम विद्वान हैं और वही लोग ऐसा करते जो अपने को काबिल। बंधुओं कब मेरा देश जगेगा, मेरा लोग जगेंगे कहना मुश्किल है। और इतना कहें क्या कहें, जैसे एक आदमी यहाँ का बच्चा कोई आवे, हम 5 आदमी बैठे हैं, 5 को प्रणाम कर ले तो कहेंगे कि देखिए बच्चा सब विचार का। आओ हम 5 आदमी को बगल में कुर्सी है, टेबल है, बक्सा है, उसको भी प्रणाम कर ले, तब क्या कहिएगा जिसका एक फेज उड़ा हो। तो वही है जो हमारा समाज आज अपने को काबिल कहता है, लेकिन पत्थर है, सूखा बांस है, उसको भी प्रणाम कर हम समझते हैं उसका एक फेज। अगर ये फेज सही होता तो इंसान को केवल पूछता। सारी बातें कर रहे हैं। एक जो हम आपको शुरू में बताए हैं कि दुनिया न चले राम के प्रमाण, इसका हम प्रमाण देते हैं। जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है तो लोग जब अंतिम संस्कार में उनके अंतिम यात्रा में जाते हैं तो राम नाम सत्य है, तो इससे पता चलता है कि दुनिया राम के बिना। देखिए अब जमाना लद गया है, अब राम नाम सत्य कहने वाले न अब समझने लगे हैं लोग, अगर राम नाम सत्य हो तो मरने वक्त केवल सत्य नहीं होता, हर जगह सत्य होता। किसी बच्चे के छठी में वहां भी राम नाम सत्य होता, किसी को बाराती चलते उसमें भी राम नाम सत्य होता, किसी के मुरन संस्कार में जाते वहां भी राम नाम सत्य होता। लेकिन कहीं कह के अगर राम का बर्बादी हो जाए तो मारपीट शुरू कर देगा, लोग कहेगा अरे पागल का तो क्या कहने लगा। राम नाम सत्य किसी कीमत पर, अगर राम नाम सत्य होता किसी के मरने में तो राम के पिताजी मरे थे उसमें बेचारे वो शामिल नहीं हुए तो राम नाम सत्य कैसे हो सकता। 100% ये गधापनी है। उस समय कौन नारा लगा होगा? कहाँ? उनके पिताजी जब निधन, और जन्म मृत्यु, जैसे राम जी के पिताजी का निधन, उसमें राम नाम सत्य कहीं कोई चर्चे नहीं था। देखिए हम कहना ही चाहते हैं अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते भगवान, तो हम कहते हैं कि ये SC ST की गरीब गुरबा भी अगर राम का टाइटल तो उसको पिटाई हो जाता। जितना सवर्ण लोग हैं सारे वो अपना टाइटल लगते राम, लेकिन आज राम का टाइटल राम मीन्स चमार, जखने किसी के नाम में राम क्लियर हो जाता है कि चमार समुदाय का होगा। तो क्या तो हम कहते हैं राम चमार, नहीं तो राम में वैसा कोई दम नहीं था जो चमार पर थोप दिया जाओ तुम चमार पर, और उसी के नाम पर व्यवसाय चल रहा है पूरा देश में। भारत व्यवसाय टिका हुआ है धर्म के, लेकिन राम का टाइटल लगाना। हम कहते हैं राम क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय लोग राम टाइटल, अभी हम कहते हैं SC ST के लोग दुबे त्रिवेदी चौबे पांडे लगाना शुरू कर दें, देखिए तो पिटाई हो। और राम टाइटल लगाने में खुश रह, ये राम लायक है। गोबर को गणेश मान, तो आप इसके पीछे क्या लॉजिक देंगे? गोबर का गणेश तो गोबर एक तो रख दीजिए, गाय का गोबर हो भैंस का गोबर हो, रात भर में देखिए कितना कीड़ा तैयार हो जाता है। और जब गोबर गणेश हो सकता है, का बेटा पढ़ने में कोई पूछते हैं बेटा पढ़ता है ना है गोबर गणेश से बुझो मतलब माँ मुड़ के नाती हुआ मनवा देता है कि गणेश मानने वाला लोग क्या पर बचा है। पास क्या लॉजिक है उनको कहने के लिए? उनको हम कहते हैं कि हम तो बताए ये डॉक्टर के लिए थर्मामीटर है गर्मी जांचने के लिए, और इसको बेवकूफ बनाने के 1 नंबर में गोबर है, जिसके दिमाग में गोबर ठूस देंगे। हम कहते हैं माँ बहन लोग सिंदूर को सुहाग, और सुहाग है भी, लेकिन गाय का गोबर अपने हाथ से भी, जिसके घर में पूजा होगा न कहा गाय का गोबर, गाय गोबर मंगाते हैं और कहते हैं दुल्हीन घर का महिला का, यह में 5 जगह 3 तरह का ज्ञान। हमारा माँ बहन क्या करती है 5 जगह है वो सुहाग लगाती है पैखाना में,
गोबर में। आप बताइए उसका दिमाग में और वो उसका वो है वो थर्मामीटर। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपको गोबर कह के गणेश मन, तो आप भी कोई एग्जाम्पल दे के उनको बताएंगे ना कि भाई हम गोबर को ये कह रहे हैं तो हाँ, तो हम तो उसको कहते हैं हम मानवत देव नहीं तो पत्थर, हम कहते हैं मानवत फिटकिरी नहीं तो मिश्री, खा कर देखो। मानवत गोबर नहीं तो हलवा, उसको खा कर देखो, तो हम न समझेंगे कि नहीं मानने से ही बात हो जाता है। अच्छा, आप ये भी बोले हैं कि 98% लोग हैं उनको गाय का मूत्र पीने, तो 1 लीटर उनको दे दिया जाए दान में, क्यों दे दिया जाए? हाँ, दान में दीजिए भाई, पवित्र चीज है, अभी रखिए इसको। लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं छुएंगे उसको। वो जानता है इसको, इसके लिए ना कहते हैं। आज तक हम कई जगह कई स्टेज से पूछे, बताइए ये ब्राह्मण समाज में अष्टजाम या नवा, तो कहीं से रिजल्ट नहीं मिला उनके समाज में। वो जानता है ये सब करने से कुछ नहीं होगा। SC ST OBC समाज में ऐसा कुछ चंदा भी दे देगा, सहयोग भी कर दे। जे 1 महीना चंदा चुटकी में व्यस्त रहे, उसका बाल बच्चा पढ़ाई जाएगा। और अष्टजाम नवा होने के लिए सब साजिश है। अगर वो दम रह तो अपने यहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले वो कहा करते थे कि जिस तरीके से ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है, वो हम चाहते हैं कि वो हमें बताए। जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं, वो धंधा है। जूता में पॉलिश लगाना मोची का धर्म नहीं, ये धंधा है। पूजा पाठ कराना पंडित का धर्म नहीं, वो धंधा है। ये कोई भी कर सकता है। हम कहते हैं जब ब्राह्मण किसी के साथ रिश्तेदारी कर लेता है, आगे बढ़ता है, चचेरा भाइये का सर बेटा बन गया IAS, तो शादी हो गया ब्राह्मणी की। ब्राह्मण शादी किया, बड़ी ताव से खर्च भी बहुत की। तो जैसे वो शादी किसी के साथ कर, उसी तरह पूजा पाठ का अधिकार दे न, मंदिर में पुजारी भी बन, तब न समझेंगे जो बराबरी में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है, जो आगे जानता है जात कोई चीज नहीं है, हर बात इसको बता देंगे, हमारा व्यवसाय मर जाएगा। कहना है पंडित जी भी समझ रहे नहीं, पत्थर भगवान सबको सच्चाई कहे तो कैसे चली दुकान, उसका दुकानदारी समाप्त होने जाए। ऐसे भी देश जाग चुका है भाई। पेरियार साहब का महान विचार, उनके विचार को लोग 25% भी फॉलो कर ले न, तो देश की व्यवस्था बदल जाएगा। पेरियार साहब कहे थे भगवान की औकात नहीं कि मनुष्य, भगवान का औकात नहीं मनुष्य पैदा थी, भगवान की औकात नहीं कि मनुष्य पैदा कर सके, लेकिन मनुष्य ने जब चाहा जहां चाहा भगवान पैदा करके रख दिया। इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य है। और देखिए हम कह रहे हैं उनके विचार को, और हम कहते हैं बात करवा है लेकिन सच है। ब्राह्मण कहता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी। पूरा दुनिया आता है, तो ईरान में, दुबई, इंग्लैंड में, अफगानिस्तान, चीन में, जापान में देखे हैं, लोग गए हैं। और हम तो 3 देश हम भी, वहाँ ब्रह्मा ने एक भी हिंदू ने, वहाँ हिंदू मुसलमान नाम का, तो ब्रह्मा क्या वहाँ तक नहीं पहुँच सके। और नो ही ब्रह्मा की सबसे बड़ी बात है कि भारत में ही लोग इनकी बातों पर विश्वास कैसे करते हैं पता नहीं। विदेश में कहीं कोई ब्रह्मा विष्णु को कोई नहीं जानता, बल भारत में ही देवता पर देवता छटपटात पा, आ जरूरत पड़ला पर चुहानी, आ का कहिए भाई कहलो ने जात बा, आ बिना कहले अब रहलो ने।